जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे आरपीएफ कांस्टेबल का प्रैक्टिस नंबर 22 पढ़ेंगे, जो कि 50 क्वेश्चन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपका। ठीक, तो आप लोग एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा जब आपका एग्जाम हो। ठीक, क्योंकि जो रेलवे होता है आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। हम पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, माओरी लोग निम्नलिखित में से किस देश के निवासी हैं? तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, न्यूजीलैंड। दूसरा है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किस स्थान पर किया था? तो दूसरे का राइट आंसर आपको बताना, वो हो जाएगा कहाँ पे? बॉम्बे में किया था। ठीक, कहाँ पे किया था? बॉम्बे में किया था 1942 में। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 1885 में बम्बई में हुआ था। ठीक, और किसने किया था? डब्ल्यू सी बनर्जी ने किया था। ए ओ ह्यूम जो थे इसकी अध्यक्ष थे। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी साल हिमालय में जंगली साकिन की ऊन से बनाई जाती है? तो हो जाएगा शहतूत साल। भारत में राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो वो प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा पोषण अन्य जीवाश्मों द्वारा उत्पादित जटिल अवयवों को ग्रहण करता है? तो यहाँ पे बताएंगे 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विषम पोषी पोषण। जाटों का प्लूटो किसे कहा जाता है? तो सूरजमल को बोलते हैं जाटों का प्लूटो। निम्न में से किस खेल में खेलते समय एकजुटता होती है? तो कौन सा खेल होता है? तो क्या बोलेंगे? बास्केटबॉल हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो जी हाँ, यहाँ पे बास्केटबॉल हो जाएगा। निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज दक्षिण अमेरिका में है? अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को किस नाम से जाना जाता है? तो विश्व बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? तो यहाँ पे 10 का राइट आंसर बताना है आपको। तो विश्व बैंक बोलते हैं। ठीक, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डैश के रूप में होती हैं, तो समांतर सीधी लाइन में होती हैं। वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए शिल्प निर्माता जाति और ग्राम समुदाय के बीच व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जजमानी प्रणाली। प्रतिरोधक में बिखरी हुई विद्युत ऊर्जा को डैश के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो डब्ल्यू बराबर बी एल टी होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 ए में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का। आप लोगों को मालूम होगा 11 मौलिक कर्तव्य होते हैं। निम्न में से क्या अवक्षेपण का प्रकार है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ओला। सेलुलर श्वसन के दौरान जारी ऊर्जा का उपयोग करके संश्लेषित अणु क्या है? तो 16 का राइट आंसर बताएंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, एटीपी हो जाएगा। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री कौन थे? तो कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। प्रायद्वीपीय भारत में निम्न में से किस नदी का सबसे बड़ा बेसिन क्षेत्र है? तो गोदावरी, जिसे दक्षिण गंगा बोलते हैं। पेट्रोलियम के कच्चे मैल का उपयोग करने वाले सभी सिंथेटिक फाइबर कई प्रक्रियाओं द्वारा तैयार किए जाते हैं, उन्हें डैश कहते हैं? तो उन्हें पेट्रोकेमिकल बोलते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो एम एस स्वामीनाथन थे। ब्रिटिश भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मद्रास। निम्नलिखित में से कौन मानव में घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जित पदार्थों को हटाता है? तो यहाँ पे बताना है 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1, नेफ्रॉन। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया? तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लीबिया। आगे, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 29 हो जाएगा। पानी में घुलनशील क्षार को क्या कहते हैं? क्षारक बोलते हैं। नेक्स्ट है, उस पुर्तगाली खोजकर्ता का क्या नाम था जिसने वर्ष 1498 में यूरोप से भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो वास्को डिगामा कालीकट बंदरगाह पे आया था। युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे बोलेंगे क्या? ये बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। निम्न में से किसे भारतीय अर्थव्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है? तो महालनोबिस को बोलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान किस रूप में है? तो 29 का राइट आंसर देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा अर्ध निकाय, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा अर्ध न्यायिक निकाय हो जाएगा।
जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये कर्नाटक में शरावती नदी पर है। निम्न में से किस खेल में नेट की आवश्यकता होती है? तो बैडमिंटन में होती है। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यहाँ पे देखेंगे 32 का राइट आंसर हो जाएगा मेकॉन्ग। शब्द जंप बॉल निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बास्केटबॉल। आगे, कौन खेल के प्रशिक्षण में आत्मविश्वास बढ़ाने, मनोबल मजबूत करने में मददगार होता है और एक मित्र तथा दर्शा परामर्श परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है? तो यहाँ पे 34 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 कोच होता है वो। मधुमक्खी के पालन को एपीकल्चर बोलते हैं। और सेरीकल्चर क्या होता है? आपका रेशम कीट पालन होता है। एक विधायी निकाय के रूप में स्वतंत्र भारत के पहली संसद के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। उर्दू शब्द तलाक से क्या तात्पर्य है? विवाह विच्छेद। आगे देखते हैं यहाँ पे आप सॉरी क्या लिखा हुआ है? अफ्तानी जनजाति भारत के किस प्रदेश से है? तो 38 का देखेंगे यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश से हो जाएगा। ठीक। बंगाल और बिहार में वर्ष 1793 में स्थायी बंदोबस्त किसने चालू किया था? तो चार्ल्स कार्नवल्स ने। इसके घटक रंगों में श्वेत प्रकाश का विखंडन क्या कहलाता है? तो यहाँ पे बताएंगे 40 का राइट आंसर वो होता है प्रकीर्णन। औद्योगिक नीति संकल्प को भारतीय संसद द्वारा किस वर्ष अपनाया गया था? तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1956। भारत में नई आर्थिक नीति कब प्रारंभ की गई? तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 1991। जब वसा और तेल का ऑक्सीकरण होता है तो वे डैश बन जाते हैं और उनकी गंध और स्वाद में परिवर्तन होता है। तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुर्गंध युक्त। वह अधिकतम अवधि सीमा क्या है जिसमें राज्य धन विधेयक को पारित कर सकती है? तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 14 दिन। कुश्ती की भारतीय शैली को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दंगल के रूप में। भारत के संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं? तो 25 भाग हैं। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो क्या बोलेंगे देहरादून में है। तो बिल्कुल सही। आगे देखते हैं यहाँ पे संघ संघ सूची में मूल रूप से कितने विषय हैं? तो 97 विषय हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 की देश के द्वारा मेजबानी की जाएगी। तो जापान में हुआ था टोक्यो में, और 2024 का पेरिस में हुआ था फ्रांस के। निम्न में से कौन उच्च उपज किस्म का प्रयोग करके बड़ी मात्रा में अनाज के उत्पादन में वृद्धि के लिए जाना जाता है? तो वो हरित क्रांति होता है। ठीक। क्या? हरित क्रांति। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।